Amit, Vinita and Charu are partner on 1st April 2025. Their capital stood as Amit rupees 1 lakh, Vinita rupees 2 lakh and Charu rupees 3 lakh. तीन पार्टनर है, तीनों की कैपिटल गिवन है. It was decided that they would receive interest on capital at the rate 5% per annum. Amit would get a salary of 10,000 per month. Vinita would receive commission at the rate 5% of net profit after deduction of commission. ठीक है, विनीता को जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करने के बाद है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. ठीक है, क्या लिख रहा है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन. आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन मतलब कमीशन का आफ्टर का फॉर्मूला लगेगा. कौन सा लगेगा, आफ्टर का फॉर्मूला लगेगा. ठीक, फिर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. प्रॉफिट का 10% पोर्शन हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. कहां कर देंगे, जनरल रिजर्व में. Before the above items were taken into account, profit for the year ended 31 मार्च 2026 was rupees 5 लाख. यानी बिना ये किसी भी ट्रांजैक्शन को किए आपका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है. यानी ये क्या है, नेट प्रॉफिट है. क्या है, नेट प्रॉफिट. आपसे कहा क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. दोनों चीजें बनानी है. P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है. ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 52, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर. ठीक, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ये आपका कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, और इधर ये आपका डेबिट साइड. जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम सबसे पहले पार्टनर फर्म का नेट प्रॉफिट शो करते हैं. क्या शो करते हैं, तो आपने क्वेश्चन में चेक किया है आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 5 लाख रुपीस. कितना है, 5 लाख रुपीस आपका नेट प्रॉफिट है. ये आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ये 5 लाख है. ठीक, फिर आपको क्या करना है, अब पार्टनर्स को क्या क्या हम दे रहे हैं, फर्म क्या क्या एक्सपेंस कर रही है पार्टनर के लिए. पहला है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड आएगा. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक, कौन कौन पार्टनर है, अमित, विनीता एंड चारू. निकाल लीजिए, अमित की कैपिटल कितनी है, 1 लाख. 1 लाख का 5% कितना आएगा, 5,000. 2 लाख का 5% कितना आएगा, 10,000. 3 लाख का 5% कितना आएगा, 15,000. तीनों को टोटल कर लो, कितना हो गया, 30,000. कितना हो गया, आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर आपसे क्या कह रहा है, अमित वुड गेट सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ. अमित को सैलरी दी जा रही है. सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा. किसको दी जा रही है, टू अमित सैलरी. कितना है, 10,000 पर मंथ है. तो क्या करेंगे, 10,000 इंटू 12. हम यहां हमेशा एनुअल सैलरी लिखते हैं. क्या लिखते हैं, एनुअल सैलरी, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनुअल कमीशन. तो एनुअल सैलरी कितनी आ रही, 1,20,000 आएगी. फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन का मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आफ्टर का फॉर्मूला लगेगा कमीशन कैलकुलेट करने के लिए. तो टू विनीताज कमीशन. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, विनीताज कमीशन इक्वल्स टू फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख. कितना है, 5 लाख है ना, इनटू 5/100 प्लस 5. कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए. हैं, कितना आ रहा है, 23,810 रुपए. ये कमीशन आ जाएगा जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, तो यहां पे आ गया विनीताज कमीशन 23,810. ठीक है, अब हमें क्या कहा है लास्ट में, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. नेट प्रॉफिट का 10%, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट का. कई बार यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट कहता है, क्या कहता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में जाएगा.
और यहां तो उसने नेट प्रॉफिट का कहा है, तो नेट प्रॉफिट तो आपका कितना है 5 लाख, है ना? तो 5 लाख का 10% कितना आएगा, कितना आएगा 50,000। तो यहां आ गया टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना आ गया 50,000। यहां तक किसी को डाउट है? अब आप टोटल कर लीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया। टू डिविजिबल प्रॉफिट, फटाफट करिए, 5 लाख में इन सब का टोटल माइनस कर दीजिए। इन पूरे का पैसे टोटल बताओ कितना आ रहा है? 1,20,000 प्लस 30 1,50,000, 1,50,000 प्लस 50 2 लाख, 2,23,810 आ रहा है। कितना आ रहा है कर लो, 5 लाख माइनस 2,23,810, 0 9 1 6 7 2, ठीक है? ये आएगा 2,76,190, तो ये आ गया 2,76,001। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? यहां कुछ दिया है? कुछ है नहीं है ना? इसका मतलब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। क्या होगा? तो इक्वली ये रेशियो, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? तीनों पार्टनर को कर दो। अगर आप इक्वली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ठीक है? कितना आ रहा है 92,663, 92,063, 92,063, 92,064 कर दें, इसको क्या कर दें, राउंड ऑफ कर दें, तो अपने आप आ जाएगा, कोई डाउट? तो ये बन गया P&L एप्रोप्रिएशन। क्या बन गया? अब हमें क्या चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल। क्या चाहिए? तो पार्टनर्स कैपिटल हम बनाएंगे, ठीक है? तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अनीता, विनीता एंड चारू, पर्टिकुलर अनीता, विनीता एंड चारू, ठीक? ये आपका क्या है, क्रेडिट साइड है, और ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या डालते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल दी है, 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, ये दिया। फिर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 5,000, 10,000 एंड 15,000। फिर उसके बाद बाई सैलरी, सैलरी दी गई है, किसको दी गई है सैलरी, विनीता को। सैलरी किसको दी गई है, अमित को, अनीता को, है ना? तो अनीता में डाल देंगे सैलरी कितनी, 1,20,000। फिर उसके बाद क्या है, बाई कमीशन किसको मिल रहा है, विनीता को। कितना आया था, 23,810, ठीक? फिर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया था, क्या आया था, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना आया था, 92,063, 92,063, 92,064, ठीक? यहां कहीं ड्राइंग दी है क्वेश्चन में? रिजर्व हमने जरूर निकाला था, लेकिन रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि फर्म के लिए। रिजर्व किसके लिए होता है, फर्म के लिए होता है। अगर फर्म क्लोज कर रहे हो या फर्म को बंद कर रहे हो तब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए कर लीजिए, इसको टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन।
फटाक से इसका टोटल करिए। 2,20,000 प्लस 5,000 2,25,000, 2,25,000 प्लस 90 कितना हो रहा है? 3,17,063 आ रहा है। ये आ रहा है? कैसे बंद हो जाता है? ठीक है, यहां तक आ गया। इसका टोटल करके बताओ फटाक से कितना आ रहा है? 3 6 1 7 8 3 2 5 9 2 11 11 1 12 का 2 बचे 1 3,25,873 रुपए। यही आ रहा है। इसका निकालो कितना आ रहा है? 4 6 0 5 2 7 9 1 10 का 0 बचे 1 4 4,07,064 रुपए आ गया भाई।